खास मेहमान है हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। स्वाति, मुझे लग रहा है कि बाजार में जो बाइंग मोमेंटम आज देखने को मिला था वो वापस इस बात पे कायम था कि एफआईएस की लिक्विडिटी बहुत मजबूत है। प्लस अभी मार्केट्स जो नियर टर्म में देखेगी वो फेड की पॉलिसी देखेगी कि क्या इंटरेस्ट रेट्स कितने बढ़ने वाले हैं, गवर्नर साहब की क्या कमेंट्री है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स के लिए। और उसके बाद जो नतीजों का सीजन होगा वो मेरे ख्याल से किस तरह से पैन आउट होता है, क्योंकि 12 तारीख से आई थिंक टीसीएस अपना क्वार्टरली सीजन शुरुआत कर रहा है। बट ओवरऑल मार्केट्स में ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। अच्छे क्वालिटी कंपनीज निवेशकों को जरूर खरीदना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जब तक मार्केट 19,100-200 के करीब है तब तक कोई घबराहट या पैनिक सेल ऑफ की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मार्केट डेफिनेटली जो भी जब भी गिरता है, कोई भी करेक्शन होता है, तो इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के बाय ऑन डिक्लाइन करना चाहिए। हालांकि अभी मार्केट बहुत छोटे समय में जरूर भागे हैं, लेकिन क्वालिटी कंपनीज में हमको लग रहा है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए, यही राइट स्ट्रैटेजी रहेगी। 8 से 10 दिन का अगर नजरिया है तो हमको बैंकिंग में एसबीआई पसंद है। हमको लग रहा है कि देखिए स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। 8 से 10 दिन के लिए हमको लग रहा है कि करंट प्राइस पे खरीदना चाहिए। करीबन 612 613 का आप एक टारगेट प्राइस लेके चल सकते हैं। और एक छोटा स्टॉप लॉस 582 का रखिए। ये आपको 8 से 10 दिन में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने की कैपेसिटी रखता है। हालांकि अगले 3 महीना भी कोई अगर रखता है तो अच्छी खासी कमाई होगी। तो मेरी तरफ से शॉर्ट टर्म पिक एसबीआई, टारगेट प्राइस 613 फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 days। देखिए, मुझे लग रहा है कि हुडको में इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है। मेरे ख्याल से अगर ये 6 से 12 महीने की अवधि और रखती है तो डेफिनेटली और भी बढ़त पॉसिबल है, क्योंकि बहुत समय के बाद हुडको में हमने फंडामेंटली भी नंबर्स इंप्रूव होने लग गए हैं। प्लस मुझे लग रहा है कि इसकी बुक वैल्यू जो है वो करीबन 65-70 रुपए है, तो काफी अंडर वैल्यूड ऑलरेडी है। पर हाउसिंग मार्केट में, स्पेसिफिकली मास हाउसिंग मार्केट में, हुडको एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है कि यहां से इनको होल्ड करना चाहिए। 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए। मुझे लग रहा है कि यहां से भी करीबन एक 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए जमुना ऑटो कंट्री की सबसे बड़ी चैसी कंपोनेंट वाली कंपनी है और ज्यादातर सारे कमर्शियल व्हीकल कंपनीज को केटर करते हैं, जैसे टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, वोल्वो, आयशर मोटर्स। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री अगर बढ़ती है तो इस ग्रोथ का फायदा जमुना ऑटो को भी मिलेगा। इन्होंने स्लाइटली ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक जरूर खरीदा है, लेकिन अगर ये 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि 140-150 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉस में ना बुक करे। और दूसरा शेयर इन्होंने पॉलीप्लेक्स बहुत ही ऊपरी लेवल पे लिया है। इनकी बाइंग प्राइस करीबन 2300 है। अभी प्राइस ऑलरेडी आधा हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नजरिया अगर आपका 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे होल्ड करिए। 6 महीना इनका जो वेटिंग पीरियड है बहुत ही छोटा है और इसमें कोई बड़ा रीरेटिंग ट्रिगर आएगा नहीं, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री में तकलीफें चल रही है, मार्जिन प्रेशर में है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म नजरिया है तो यहाँ से स्विच करे, बट अगर आपका 1.5 साल का नजरिया है तो ही होल्ड करें। देखिए, मुझे लग रहा है बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने विप्रो जैसे शेयर में मुनाफा कमाया। तो मैं तो कहूंगा कि काफी लकी इन्वेस्टर है, क्योंकि विप्रो में हमको लग रहा है कि देखिए अभी बायबैक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 445 में इन्होंने बायबैक किया था। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगले 6-8 महीने के लिए अगर इनका वेटिंग पीरियड है, अगर ये थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं तो ही इसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, क्योंकि अगले 2 क्वार्टर्स थोड़ी सी मार्जिन प्रेशर रहेगी, थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली इस प्राइस में होल्ड करें, बट शॉर्ट टर्म नजरिया अगर आपका है तो इसमें कोई बड़ा रीरेटिंग ट्रिगर नियर टर्म में आएगा ऐसा लगता नहीं है। लग रहा है कि अगर एबीएफआरएल की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है, क्योंकि नंबर्स जो है वो दिसंबर क्वार्टर के, मार्च क्वार्टर के काफी मार्जिन प्रेशर देखने को मिला था। तो नजरिया कम से कम 3 से 6 महीना का रखिए। मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म का भी पॉइंट ऑफ व्यू है तो 1-2 क्वार्टर अगर ये स्टॉक होल्ड करते हैं तो जिस प्रकार से इन्होंने अभी ब्रांड्स एक्वायर किए हैं, जिस प्रकार से अभी कंजम्पशन में अपटिक दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहां से और थोड़ा सा बढ़त पॉसिबल है। तो कम से कम 240-250 का एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस बनेगा अगले 3 से 6 महीने के लिए। और केपीआईटी टेक में मुझे लग रहा है कि इनको बेचने की कोई जरूरत नहीं है। इनका एंट्री प्राइस तो वैसे भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो स्पेस में काम करती है कंपनी, ज्यादातर ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उसमें बहुत पोटेंशियल आगे है। तो यहाँ पे कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखे, काफी अच्छी वेल्थ क्रिएशन इस लेवल से भी और बनेगी।
ये बहुत ही अच्छे लेवल पे इन्होंने टेगा इंडस्ट्रीज खरीदी है। टेगा इंडस्ट्रीज सबको बता दूं कि बेसिकली ये स्टील सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन ये ज्यादातर कंज्यूमेबल्स प्रोडक्ट्स बनाती है, जहां से इनको काफी अच्छा रेवेन्यू मिक्स मिलता है, प्लस अपने फील्ड में एक वेल एस्टैब्लिश मार्केट लीडर है। अभी इन्होंने सिर्फ 100 शेयर लिए स्वाति, तो मैं इनको कहूंगा कि 25 शेयर आप बेच दीजिए, क्योंकि इनका कैपिटल वो रिकवर कर सकते हो, और बैलेंस 65-70 जो भी शेयर ये रखना चाहते हैं वो होल्ड करे, क्योंकि आने वाला साल दैट इज 24 वो भी काफी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि इनका नया यूनिट भी कमीशन हो चुका है, और जिस प्रकार से नंबर इन्होंने दिखाए मेरे ख्याल से FY24 शुड बी मच बेटर देन लास्ट ईयर। तो बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे और थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर ले। देखिए, फेडरल बैंक की बात करें तो स्वाति मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस Q1 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक FY24 का। ऑलरेडी बिजनेस कमेंट्री जो फेडरल बैंक की आई है वो काफी दमदार है। इनफैक्ट नॉट ओनली इनका कासा रेशियो इंप्रूव हो चुका है, लेकिन अभी जो गोल्ड फाइनेंस उन्होंने शुरू किया है वहां पे भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। हमको लग रहा है कि अगर ये 8 से 12 महीने का व्यू लेके काम करते हैं तो 165-170 का एक मीडियम टर्म का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरा शेयर आपने कौन सा बोला था, इफ यू कैन रिपीट? सर IRB इंफ्रा। देखिए, IRB इंफ्रा में भी हमको लग रहा है कि जो क्लियरली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जो वर्टिकल में ये काम करते हैं, डेफिनेटली बहुत बड़ा वर्टिकल है, क्योंकि रोड्स और हाईवेज का जो काम है और डेफिनेटली जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे डेफिनेटली IRB इंफ्रा के पास काफी अच्छे एसेट्स उनके बैलेंस शीट पे। थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे उन्होंने जरूर लिया है, लेकिन नजरिया अगर वापस साल भर का रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि 33-34 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो इस लेवल पे मत बेचिए, थोड़ा सा पेशेंस रखे, यहाँ पे भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड आप 8 से 12 महीने का टाइम फ्रेम लेते हैं। लग रहा है कि जिस प्रकार से डिजिटाइजेशन स्वाति इंक्रीजिंगली बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि देखिए क्रेडिट कार्ड कंपनीज को आगे ग्रोथ पोटेंशियल डेफिनेटली अच्छा मिलने की स्वाभाविक कंडीशन है, लेकिन हाँ, इनको थोड़ा बहुत कंपटीशन यूपीआई से मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार की पेरेंटेज इनके पास है, जिस प्रकार का इनका टेक्नोलॉजी बेस बड़ा है, मुझे लग रहा है कि देखिए अगर इनका नजरिया 12 से 15 महीना है तो डेफिनेटली शेयर 4 डिजिट्स में भी जा सकता है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा है, एसेट लाइट बिजनेस है, यहाँ पर कोई एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, थोड़ा सा कंपटीशन यूपीआई आने के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, बट डेफिनेटली साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे होल्ड करें। लग रहा है कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स का भी जो बिजनेस कमेंट्री अपडेट आया था वो काफी अच्छा था। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि अच्छी खासी ग्रोथ उन्होंने रेवेन्यू, प्रॉफिट्स एज वेल एज नए स्टोर्स खोलने में काफी सक्षम है, लेकिन इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है। देखिए, डीमार्ट में अगर इन्होंने खरीदा है तो मैं समझता हूं कि कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक काफी एक्सपेंसिव है और इसमें कोई बड़ी बढ़त आएगी नहीं। तो नजरिया कम से कम 2 साल के ऊपर का रखिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे इन्होंने स्टॉक खरीदा है। अगर एवरेज करते हैं तो थोड़ा सा कॉस्ट भी इनका कम होगा, और नजरिया 1.5-2 साल का रखिए, और लेकिन लॉस में मत बुक करिए, क्योंकि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास है। 1.5-2 साल के बाद अगर ये होल्ड करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा बनने का पोटेंशियल रहेगा। जो मेरी वैल्यू पिक है वो एक पेपर कंपनी है, और कंपनी का नाम है ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये सीके बिरला ग्रुप कंपनी है और बेसिकली टिश्यू पेपर, राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर में काम करती है, और ये दोनों सेगमेंट्स वैल्यू एडेड सेगमेंट्स है। इनफैक्ट पिछले साल कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन थे। 943 करोड़ का टॉप लाइन पे इन्होंने 162 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 98 करोड़ का प्रॉफिट किया था। कंपनी ने बिल्कुल टर्न अराउंड FY23 में किया था। इसका एकमात्र कारण था कि ग्लोबली जो पेपर की कैपेसिटीज है वो काफी कम हो चुकी है, और डोमेस्टिक मार्केट में पेपर के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सिलसिला मेरे ख्याल से इस साल भी कंटिन्यू होगा, तो डेफिनेटली आने वाले साल में भी अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सबसे नोटवर्दी बात है कि इन्होंने चौथी तिमाही में 26% का कामकाजी मार्जिन रिकॉर्ड किया है, जो रिकॉर्ड हाई है। तो हमको लग रहा है कि आने वाले साल में भी ये मार्जिन पॉसिबल लग रहे हैं, और करीबन 1100 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 125-30 करोड़ का प्रॉफिट FY24 के लिए कंपनी रिकॉर्ड कर सकती है। तो मोटा मोटी हमको लग रहा है कि कम से कम 55-56 का टारगेट प्राइस इस लेवल से आपको स्टॉक में मिलेगा। करंट प्राइस 41 है, तो मुझे लग रहा है कि इस प्राइस पे जरूर एक निवेश बनता है। अगले 6 से 12 महीने के लिए हमारा टारगेट प्राइस यहाँ पे 56 है। ओरिएंट पेपर में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह अविनाश गुरक्षकर जी की तरफ से बहुत धन्यवाद करेंगे। अविनाश जी, आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।